तो प्यारे बच्चों, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से केसर की कक्षा में। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 9th के दो ऐसे क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी कि ये आने ही होते हैं। तो चलो देर न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इसको बहुत ही आसान और इसी मेथड में सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच कीजिएगा। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा है इस वीडियो में कि हमें 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स हमें ज्ञात करने हैं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रैशनल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है जी। अब हमें कितनी निकालनी है? 4 निकालनी है। कितने निकाल 2 और 3 के बीच निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो बट्टे के रूप में लिखी जाती हैं, यानी जो p/q की फॉर्म में लिखी जाती हैं, अंश और भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, यानी जो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर के रूप में लिखी जाती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है जी। अब हमें किसकी निकालनी है? 2 और 3 की निकालनी है। ठीक है जी। कितनी निकालनी है? 4 निकालनी है। लेकिन हमें ये भी पता है कि 2 और 3 के अपॉन में तो कुछ नहीं है, इनके बट्टे में तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमें 2 और 3 को बट्टे के रूप में लिखना होगा। तो बट्टे के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2/1। ठीक है जी। फिर किसकी निकालनी है? 3 की निकालनी है। तो 3 के साथ भी हमें यही करना है, 3/1 यानी 3/1। ठीक है जी। अब कितनी निकालनी है? कितनी निकालने के लिए बोल रहा है हमसे? 4 निकालने के लिए बोल रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, जितनी भी निकालने के लिए बोलेगा आपने क्या करना है, उसमें सिर्फ एक को ऐड कर लेना है, यानी कि एक को जोड़ देना है। लेट्स सपोज यहाँ पे 4 ना होता, 5 होता तो 5 + 1 हो जाता, 6 होता तो 6 + 1 हो जाता, 7 होता तो 7 + 1 हो जाता। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी ज्ञात करने के लिए देगा उसमें आपको ऐड कर लेना है एक। ठीक है जी। अब हमने कितने निकाला? 2/1 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2/1, ये जो 4 आया ना, 4 + 1 कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। इस 5 को ही हमें ऊपर नीचे लिख देना है, यानी इंटू का साइन करके, यानी गुणा का निशान लगा के 5/5। ठीक है जी। 3/1 के साथ भी हमें ये करना है, तो इक्वल का साइन लगा के 3/1 तो यहाँ पे है ही, इंटू में 5/5। ठीक है जी। हमें प्यारे बच्चों ये पता होता है, पर पता होना चाहिए कि जब गुणा का निशान होता है ना, तो आमने सामने मल्टीप्लाई होती है, आमने सामने होती है ना, तो 2 5 कितने हो जाएंगे? 2 5 तो हो जाएंगे हमारे पास 10 एंड 1 5 5। ठीक है जी। कितनी निकालनी है? 4 निकालनी है। तो 4 के लिए लाइन छोड़ के अब ये इसके साथ भी हमें ये करना है, 2 5 10, 1 5 5, 3 5 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 5 15, 3 5 15 अपॉन में 1 5 5। ठीक है जी। अब कितने निकालें? 4 निकालें ना, तो बीच की 4 निकाल दो। भाई 10 के बाद क्या आता है? 10 के बाद तो हमारा आता है 11/5, फिर 12/5, फिर 13/5, और फिर हमारा ये 14/5। निकल गई ना 4। तो प्यारे बच्चों, यही आपका राइट आंसर है। तो चलो देर न लगाते हुए सेकंड क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, क्योंकि वो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए प्यारे बच्चों, हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है कि इसमें 1/2 और 1/3 के बीच में अब हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यानी 3 रैशनल नंबर्स हमें निकालने हैं। जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था वो बट्टे के रूप में नहीं था, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है ये हमें इसमें बट्टे के फॉर्म में दे रखा है ना, तो इसे बट्टे के फॉर्म में लगाने की हमें ज़रूरत है नहीं। अब हमें क्या करना है? कितनी निकालनी है? 3 निकालनी है। तो ये 1/2 है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर लिखते हैं। चलो 1/2। दूसरे कितनी है हमारी? 1/3। यही है ना। हमने क्या करना है कि ये 1/2 है ना, इस वाले को ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी, और इस 1 की हम करेंगे इससे, तो इसकी भी ऊपर नीचे होगी। तो चलो करके दिखा दें, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें दिख रहा है कि 1/2 इंटू का साइन लगा के 3 है ना, 3 को ही हमें ऊपर नीचे लिख देना है। ठीक है जी। अब 1/3 है, इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है जी। बीच वाले इक्वल का साइन लगाया। 1/3 है, इसके साथ भी हमें ये करना है 1/3। अब इस 2 को हमें ऊपर नीचे लिख देना है, यानी कि 2 इंटू में 2। ठीक है जी। कितनी निकालनी थी? 3 निकालनी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर हमें जितनी भी निकालने के लिए देता है उसमें हमें क्या कर देना होता है? उसमें हमें प्लस का 1 ऐड कर देना होता है। तो हमें 3 + 1 कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। 3 ना देता 4 देता तो 4 + 1 हो जाता। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी देगा उसमें एक को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 4, तो स्टार को हम यहाँ पे रखेंगे। तो 3 एकम कितने होते हैं? 3 एकम तो होते हैं हमारे पास 3, और 2 तिया कितने होते हैं हमारे पास? होते हैं यहाँ पे 6। इक्वल का साइन लगाएंगे, 1 दूनी 2 और 2 तिया 6। ठीक है जी। कितने निकालनी है? 4 निकालनी है। तो 3/6 है ना, 4 को ही आपने ऊपर नीचे लिख देना है। तो 3/6 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/6 इंटू का साइन लगा के 4/4। इक्वल का साइन है, 2/6 है भाई, 2/6 के साथ भी ये करना है, 2/6 इंटू 4/4। ठीक है जी।
3 4 कितना होता है भाई? 3 4 तो होता है हमारे पास 12 होता है ना। 6 4 कितना होता है? 6 4 होता है हमारे पास 24। इक्वल का साइन लगाएंगे। 2 4 कितना होता है? 2 4 होता है 8 और 6 4 कितना होता है? तो 6 4 होता है 24। कितने निकालनी थी? 3 निकालनी थी, बीच की 3 निकाल दो तो 8/24 है ना। सबसे पहले छोटी वाली संख्या को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8/24। लास्ट में कितनी है? 12/24। कितनी निकालनी है? 3 निकालनी है, तो बीच की 3 निकाल दो। 8 के बाद क्या आता है? 9/24। फिर 10/24। फिर 11/24, यानी कि बीच की हमारी 3 निकल चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों, यही आपका राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपने फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।